देखो क्लास 10 चैप्टर फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1 पिछली क्लास में फर्स्ट क्वेश्चन को एक्सप्लेन करवाया था। फर्स्ट क्वेश्चन में है कि विदाउट परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन मतलब ऐसे जो इस तरह से लंबा डिवाइड करते हैं ना, ये निशान बना के करते रहते हैं कहते हैं ऐसे डिवाइड ना करो। बिना ऐसे डिवाइड किया बताओ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कौन सा है और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल कौन है। तो सबसे पहले इन नामों के बारे में समझ लो। तुम्हें बताया था टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन मतलब जैसे कि 11 को 2 से डिवाइड करते हो तो 5.5 आता, खत्म हो जाता है, ये आगे तो नहीं आता। तो ये टर्मिनेटिंग है, जो खत्म हो जाए, जो खत्म हो जाता है वो टर्मिनेटिंग है। डेसिमल यानी डेसिमल के बाद कोई नंबर आएगा और ये खत्म हो जाएगा। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, कुछ नंबर आएंगे, लेकिन क्या है कि ये खत्म हो जाएगा, हमेशा नहीं चलता रहेगा। तो जो खत्म हो जाएगा उसे फिर क्या कहते हैं हम, उसे कहते हैं टर्मिनेटिंग। जो खत्म हो जाए वो हो गया टर्मिनेटिंग, ये खत्म हो गया है। फिर कहता है नॉन टर्मिनेटिंग, जो खत्म ना हो, रिपीट होता रहे। जैसे कि 10 को 3 से करेंगे तो 3.3 ये 3 रिपीट होता रहेगा। नॉन टर्मिनेटिंग, ये खत्म नहीं होगा, जिसका एंड आएगा ही नहीं, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है। तो इसे देख के कह रहा है, इसे देख के बिना डिवाइड किए बताओ कि जब 13 को यानी 13 अंदर और 3, 1, 2, 5 ये बाहर, नीचे वाला डिनोमिनेटर बाहर होता है ना, और इसे डिवाइड करे तो 0.00 कुछ आएगा। लेकिन कह रहा है बिना डिवाइड करे बताओ कि आंसर टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग, खत्म होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो उसके लिए हमें कुछ रूल्स है, मैंने बताया था मेथड है। फैक्टराइज द न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फैक्टर कर लो। जैसे 13 और इसके फैक्टर कर लिया हमने। फिर हमने क्या करना है, अगर कोई कॉमन फैक्टर है तो उन्हें ऊपर नीचे कैंसिल कर दो। फिर क्या है, डिनोमिनेटर को चेक करो। अगर डिनोमिनेटर के जो फैक्टर्स है उसमें सिर्फ 2 है या सिर्फ 5 है या फिर बोथ दोनों है, 2 और 5 दोनों डिनोमिनेटर में, तो वो टर्मिनेटिंग होगा। तो क्या होगा, टर्मिनेटिंग, खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर उनके अलावा भी कुछ और है तो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। जैसे कि ये क्वेश्चन हमने किया, 13 के फैक्टर तो 13 ही है, कोई और प्राइम फैक्टर तो इसका होता नहीं। लेकिन 3, 1, 2, 5 के फैक्टर के तो 5 बार आया, 5 की पावर 5, सिर्फ 5 है। तो हमने बताया था ना 2 हो, 5 हो या 2 और 5 दोनों हो, तो इसमें सिर्फ 5 है तो टर्मिनेटिंग है। अब अगर क्वेश्चन में कहे कि टर्मिनेटिंग तो ठीक है, लेकिन बताओ कि क्या आंसर आएगा, लेकिन बताओ आंसर क्या आएगा, तो आंसर निकालने के लिए हम इसे बिना डिवाइड के पॉइंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। 5 की पावर 5 है, हमें 10 बनाना है तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई करके 10 बनेगा। 5 5 है तो 5 2 चाहिए, 2 भी 5 टाइम्स चाहिए, तो जितनी 5 की पावर उतनी 2 की पावर से मल्टीप्लाई कर दो। नीचे करेंगे तो ऊपर भी करना पड़ेगा। तो 13 इंटू 2 की पावर 5 32 होता है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो और 4 1 6 आ गया। नीचे 5 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 5 यानी 5 इंटू 2 10 की पावर 5, 10 की पावर 5 यानी 5 0 यानी 5 के बाद पॉइंट आएगा, 1 2 3 और 2 0 लगा के पॉइंट लगा दो, ये आपका आंसर चेंज कर दिया। तो इसमें टर्मिनेटिंग भी है, यस टर्मिनेटिंग है, और ये पॉइंट में भी हमने चेंज करना सीख लिया है। इसके बाद सेकंड पॉइंट था इसका, इसी का सेकंड पार्ट 17/8 था। तो 17 तो प्राइम नंबर है, 8 को 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख लिया। अब सिर्फ 2 है, बताया था सिर्फ 2 हो 5 हो या दोनों, तो इसमें सिर्फ 2 है। तो अगर सिर्फ 2 है तो भी ये टर्मिनेटिंग है। क्या ये टर्मिनेटिंग, ये टर्मिनेटिंग है। अब इसे पॉइंट में बदलना है तो जितने 2 है उतने ही 5 से मल्टीप्लाई कर दो। 2 3 है तो 5 भी 3, ऊपर भी 5 3, 5 3 जा 125, नीचे 10, तो 17 इंटू 125 अपॉन में 3 0 ये लग गया आपकी। तो 17 को 125 से मल्टीप्लाई किया, 2125 अपॉन 3, तो 3 0 के बाद 1 2 3 3 के बाद ये पॉइंट लगा दिया, ये आपका आंसर आ जाता है। क्लियर, टर्मिनेटिंग है, हमेशा नहीं चलता रहेगा। अब आगे करते हैं हम इसी के बाद नेक्स्ट क्वेश्चंस, इसका थर्ड पार्ट करते हैं। तो हम साथ साथ क्या करेंगे, बताएंगे भी और इनको डेसिमल में भी कन्वर्ट करेंगे। तो थर्ड पार्ट में आपके पास है 64/455, 64/455। तो 64 के फैक्टर कर लो भाई। 64 के फैक्टर 2 3 2 2 16 2 8 2 4 2 2 और 2 1 यानी 6 टाइम 2
तो 64 की जगह तो 2 की पावर 6 अपॉन 455। 455 के अगर फैक्टर कर लेते हैं तो 5 से 5 9 जा 45, 5 1 जा 5 91 है। 7 से 7 2 जा 7 1 जा 7 और 7 3 जा 21। अब 13 से तो नीचे तो आ गया आपका 5 इंटू 7 इंटू 13। तो हमने कहा था सिर्फ 5 या 2 और 5 दोनों, बट ये तो उसके अलावा 7 और 13 भी है डिनोमिनेटर में। देयरफॉर इट इज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। कैसा है? नॉन टर्मिनेटिंग है। क्यों? क्योंकि ये 7 है और ये 13 है। और अगर नॉन टर्मिनेटिंग है तो इसे डेसिमल में भी नहीं कन्वर्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ, 15 अपॉन 1600। तो फिर फैक्टर करते हैं 15 के तो फैक्टर हो जाएंगे आपके 3 इंटू 5। 1600 के फैक्टर कर लेते हैं। 1600 2 8 जा 800, फिर 2 400, फिर 2 200, फिर 2 100, फिर 2 50, फिर 2 25, फिर 5 और फिर 5 1। तो नीचे आ जाता है 2 की पावर 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6 इंटू 5 स्क्वायर। इस 5 से ये 5 कैंसिल। 3 अपॉन 2 की पावर 6 इंटू 5। तो सिर्फ 2 और 5 है। सिर्फ क्या आपके पास यहाँ पे आपके पास है 3 अपॉन 2 की पावर 6 इंटू 5। तो टर्मिनेटिंग, इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब टर्मिनेटिंग है तो इसे पॉइंट में भी चेंज करना पड़ेगा। तो 3 अपॉन 2 की पावर 6 है इंटू एक अकेला 5 है। कितना? एक अकेला। हमें कितने 5 चाहिए? जितने 2 हैं, दोनों बराबर चाहिए। तो मेरे पास 5 कम है तो इसे 5 की पावर 5 से यहां मल्टीप्लाई और 5 की पावर 5 से यहां मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ऊपर हो जाएगा 3 इंटू 5 5 5 3 4 और 5 बार लिख लिया। 5 की पावर 5 अपॉन 2 की पावर 6 और इंटू 5 की पावर 6। एक ये था और 5 ये थे। तो ऊपर सबको मल्टीप्लाई कर लो। 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15। तो ऊपर हो जाएगा 15 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई 25। नीचे 2 इंटू 5 10 की पावर 6। तो ऊपर 25 25 6 25 15 इंटू 6 25 अपॉन नीचे 10 की पावर 6। फिर ऊपर आ जाएगा 15 को 625 से मल्टीप्लाई करो। 9375 अपॉन 10 की पावर 6। यानी कि 6 के बाद पॉइंट आना है तो एक 5 हो गया, फिर 7 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर 9 हो गया और फिर 2 0 लगा दो, फिर पॉइंट और फिर 0। ये आपका आंसर है। यानी 15.1600 को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.009375। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी का, फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट 23 अपॉन 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2। ये तो सिक्स्थ है, सॉरी, पहले सिक्स्थ ही कर देते हैं। सिक्स्थ 23 अपॉन 2 की पावर 3 5 की पावर 2। ये तो पहले फैक्टर दे रखे हैं तो पहले सिर्फ 2 और 5 ही है डिनोमिनेटर में, तो इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। बार बार पूरा नहीं लिखेंगे, समझ जाना। अब इसे डेसिमल में भी कन्वर्ट करते हैं तो 23 अपॉन 2 की पावर 3 है, इंटू में ये इंटू है, डॉट का मतलब यहाँ पे इंटू 5 की पावर 2 है, दोनों इक्वल होने चाहिए। तो ये एक 5 कम है तो 5 से यहाँ भी मल्टीप्लाई और 5 से यहाँ भी ऊपर मल्टीप्लाई करो। 5 3 जा 15 115 अपॉन 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3 यानी 115 अपॉन 10 की पावर 3 यानी 3 के बाद तो 5 1 2 3 फिर 0। ये आपका आंसर है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपके पास 0.115। नेक्स्ट देखो आपका अब फिफ्थ जो रह गया था हमारा। तो फिफ्थ क्या है?
फिफ्थ आपको दे रखा है 29/343, 29/343। अब 343 के फैक्टर करके देखो। 29 तो अपने आप में एक प्राइम नंबर है, 29 क्या है, प्राइम नंबर है। लेकिन 343 के अगर हम फैक्टर करें तो देखना 343 इसे 7 से करते हैं, 4 जा 28 और 63, 9 जा 63, फिर 7 से 7, फिर 7 से 1, यानी 29/7 क्यूब। तो 2 और 5 से दूसरे हैं, अदर देन 2 and 5 हम लिख भी सकते हैं। डिनोमिनेटर इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ, एक स्टेटमेंट है, कई बार टीचर कहते लिखो, तो आप लिख सकते हो डिनोमिनेटर इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर n into 5 की पावर m, so it is non terminating decimal expansion। आपकी बुक में ये दे रखा है, यहां पे पेज नंबर ये दे रखा है थ्योरम 1.6, ये 2 की पावर n 5 की पावर n आर नॉन नेगेटिव इंटीजर, x हैज ए डेसिमल एक्सपेंशन विच इज टर्मिनेट्स। जो इस फॉर्म में होगा वो टर्मिनेट हो जाएगा, और जो इस फॉर्म में नहीं होगा, थ्योरम 1.6 पे फोकस करो, जो इस फॉर्म में नहीं है वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। इफ डेसिमल q नॉट इन द फॉर्म ऑफ q नॉट इन द फॉर्म ऑफ दिस, दैट इज नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, रिकरिंग। क्लियर है? तो ये थ्योरम आप पढ़ के याद कर सकते हो, लिख सकते हो, समझ में आपको आ ही गया है। अगला पॉइंट हम करते हैं 6th के बाद 7th, 5th और 6th दोनों हो चुके हैं। अब हमारे पास 7th पॉइंट है। 7th है 129/2 की पावर 2, 5 की पावर 7 और 7 की पावर 5। तो फिर आप देखोगे कि आपके पास यहाँ पे ये 7 आ गया है, तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्यों? क्योंकि 7 है। आप एक्सप्लेनेशन में थ्योरम 1.7 लिख सकते हो एक्सप्लेनेशन में। 8th में आपके पास 6/15 है। 6 के फैक्टर 2 into 3, 15 के फैक्टर 3 into 5। ये फैक्टर जरूर करने हैं, क्योंकि अब आप इसे ऐसे चेक नहीं करोगे, पहले कैंसिल करोगे, फिर देखोगे 2 और 5, सिर्फ 5 बचा है, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। आप इसमें थ्योरम 1.6 लिख सकते हो। बिना कैंसिल के सीधा आप 3, 5 देखोगे तो 3 आपको लगेगा 2 और 5 से अलग है, लेकिन पहले कैंसिल आउट करोगे। मैंने जो रूल बताए थे, स्टेप्स लिखे थे, उसमें कहा था पहले फैक्टर करो, कॉमन फैक्टर को कैंसिल करो और फिर डिनोमिनेटर को चेक करो। तो स्टेप्स याद रखने हैं आपको। 8th के बाद 9th में आपके पास 35/50 है। तो 35/50 किससे कैंसिल हो जाएगा? 5 से। 5 7 जा, 5 10 जा, तो ऊपर फैक्टर 7 नीचे 2 into 5, 2 into 5 है, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इसमें भी आप थ्योरम 1.6 लिख सकते हो। अब जो टर्मिनेटिंग है, अब ये टर्मिनेटिंग है तो हमें इसे चेंज भी करना पड़ेगा। चेंज तो अपने आप हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? 7/10 है, बराबर बराबर तो है ही है, यानी 0.7। इसके बाद 10th पार्ट में 77/210 फैक्टर, 77 के फैक्टर 7 into 11, 210 7 into 30 फैक्टर 2 into 5 into 3, 7 से 7 कैंसिल, फिर भी 3 एक्स्ट्रा, तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन थ्योरम 1.7 एक्सप्लेनेशन में आ जाएगी। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन खत्म हो गया। फर्स्ट के साथ साथ मैंने आपको सेकंड क्वेश्चन भी करवा दिया है, क्योंकि सेकंड क्वेश्चन में बुक में कहा है, देखना सेकंड क्वेश्चन पढ़ के देखो। बुक में सेकंड क्वेश्चन में कहा है
Write down the decimal expansion of those rational number in question 1 above which have terminating decimal expansion. यानी फर्स्ट क्वेश्चन में जिन जिन में टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है आप उन्हें डेसिमल में कन्वर्ट करो। तो मैंने फर्स्ट में साथ साथ में डेसिमल में कन्वर्ट करना आपको क्लियर कर दिया, सिखा दिया है। नेक्स्ट नीचे थर्ड क्वेश्चन देखो, द फॉलोइंग रियल नंबर हैव डेसिमल एक्सपेंशन। ये 3 रियल नंबर दे दिए हैं, ठीक है। इनमें जो डेसिमल एक्सपेंशन है ये एक ये और एक ये, तो कह रहा है क्यू के बारे में आप क्या लिख सकते हो। तो क्यू के बारे में हम थ्योरम या तो 1.6 या 1.7 लिख सकते हैं। जैसे कि ये क्या है, टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग है। तो कह रहा है अगर ये टर्मिनेटिंग है और इसे हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में चेंज करें तो क्यू कैसा होगा, क्यू विल बी इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर n एंड 5 की पावर m। ये नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन क्या है ये इरेशनल है, ये रैशनल ही नहीं है, ये रिपीटिंग भी नहीं है। आपको 12 बार बार रिपीट तो होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन एक में 0 1, एक में 2, एक में 3, एक में 4। 9th में समझाया था कि इस तरह से इरेगुलर है, ये रेगुलर कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, तो ये नॉन रिपीटिंग है। नॉन रिपीटिंग तो ये इरेशनल है, ये पी अपॉन क्यू में चेंज ही नहीं हो सकता। तो इसमें लिखेंगे इट कैन नॉट बी चेंज इनटू पी अपॉन क्यू फॉर्म। नेक्स्ट वाला रिपीटिंग है, क्योंकि बार है तो क्यू किस फॉर्म में होगा, लेकिन क्या है टर्मिनेटिंग नहीं है, टर्मिनेटिंग नहीं है तो क्यू इज इन द फॉर्म ऑफ नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m n एंड 5 की पावर m। तो फर्स्ट में दोबारा देखना, फर्स्ट में क्यू के बारे में पूछा है तो क्यू 2 की पावर n 5 की पावर m होगा। दूसरा इरेशनल है, इसलिए पी अपॉन क्यू में कन्वर्ट ही नहीं कर सकते। तीसरा रैशनल है, लेकिन जो डिनोमिनेटर है वो क्या होगा, वो 2 एंड 5 की पावर्स ही होंगी, क्योंकि क्या है टर्मिनेटिंग नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग है, बार बार रिपीट हो रहा है। तो यहां आपका फर्स्ट चैप्टर खत्म हो जाता है।